हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 21 आप सभी का कवर करवा चुके हुए हैं। यह प्रैक्टिस सेट 22 आज कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, बिहार के किस जिले में करकट जलप्रपात स्थित है जो हाल ही में पर्यटन के लिए चर्चा में रहा। बिहार के किस जिले में करकट जलप्रपात स्थित है जो हाल ही में पर्यटन के लिए चर्चा में रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैमूर। क्वेश्चन नंबर 1 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैमूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी को याद रखना है, अब्दुल बारी। क्वेश्चन नंबर 2 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अब्दुल बारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी को याद रखना है, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 3 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चित्तरंजन दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, बिहार का वह जिला जहां सोने के सबसे बड़े भंडार होने का अनुमान लगाया जा गया है। बिहार का वह जिला जहां सोने के सबसे बड़े भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जमुई जिला। बिहार का वह जिला जहां सोने के सबसे बड़े भंडार होने का अनुमान लगाया गया है, जमुई जिला। क्वेश्चन नंबर 4 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, बिहार में तामर विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था। तो बिहार में तामर विद्रोह जो है सन 1789 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1789। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। तो बिहार में स्वराज दल का गठन जो है किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 6 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन हुआ था। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है, बांकीपुर। क्वेश्चन नंबर 7 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बांकीपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, बिहार में बालसुंदरी मिट्टी की प्रधानता किस क्षेत्र में है। बिहार में बालसुंदरी मिट्टी की प्रधानता किस क्षेत्र में है। तो आप सभी को याद रखना है, उत्तर बिहार, सहरसा, मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 8 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बिहार के किस उद्योग का प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बिहार के किस उद्योग का प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। तो आप सभी को याद रखना, सूती वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सूती वस्त्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है किस जिले में होती है, रोहतास में। क्वेश्चन नंबर 10 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रोहतास। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस शासक ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। बिहार के किस शासक ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। तो आप सभी को याद रखना है, शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 11 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शेरशाह सूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, बिहार की राजकीय मछली किसे घोषित किया गया है। बिहार की राजकीय मछली किसे घोषित किया गया है। तो आप सभी को याद रखना है, देसी मांगुर। क्वेश्चन नंबर 12 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देसी मांगुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेरल्ड किसने शुरू किया था। बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेरल्ड किसने शुरू किया था। तो आप सभी को याद रखना है, गुरु प्रसाद सेन। क्वेश्चन नंबर 13 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुरु प्रसाद सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा रहा है, बिहार के किस जिले में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य स्थित है। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिहार में किस जिले में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य स्थित है, दरभंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था। क्वेश्चन नंबर 15 का
बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हरि सिंह देव। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा रहा है बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो आप सभी को याद रखना है पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 16 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा रहा है बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी, मजहरुल हक ने। क्वेश्चन नंबर 17 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मजहरुल हक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा है बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों का साथ सीमा साझा करता है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा के साथ साझा करता है। तो याद रखना है किशनगंज एकमात्र ऐसा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा को साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा रहा है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन कब हुआ। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन कब हुआ। तो याद रखना आप सभी को 20 जुलाई 1937 को हुआ था सरकार का गठन। क्वेश्चन नंबर 19 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा रहा जगत नारायण लाल को किस जिले में भेजा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बांकीपुर जेल। क्वेश्चन नंबर 20 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बांकीपुर जेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा रहा है बिहार के किस स्थान पर थारू जनजाति निवास करती है। बिहार के किस स्थान पर थारू जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत्तर पश्चिम बिहार। क्वेश्चन नंबर 21 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा रहा है बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून किस तिथि से लागू किया। बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून जो है किस तिथि से लागू किया। तो आप सभी को याद रखना है 5 अप्रैल 2016 की तिथि से लागू किया। क्वेश्चन नंबर 22 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा रहा है बिहार में जीवक किसका राजवैद्य था। बिहार में जीवक किसका राजवैद्य था। तो याद रखना है बिंबिसार का। क्वेश्चन नंबर 23 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार का। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा रहा है बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जाति जनजाति एसटी की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा, शिवहर। क्वेश्चन नंबर 24 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शिवहर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 25 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा रहा है बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 26 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा रहा है बिहार का एकमात्र जिला जहां पाइराइट पाया जाता है। बिहार का एकमात्र जिला जहां पाइराइट पाया जाता है। तो पाइराइट जो है रोहतास में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा रहा है बिहार में नोटा का पहली बार प्रयोग किस चुनाव में हुआ था। तो बिहार में नोटा का पहली बार प्रयोग जो है किस चुनाव में हुआ था, 2015 विधानसभा में हुआ था। याद रखना है बिहार में नोटा का पहली बार प्रयोग किस चुनाव में हुआ था, 2015 विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 28 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा रहा है अशोक के शिलालेखों में बिहार के किस जिले से लौड़िया नंदनगढ़ स्तंभ प्राप्त हुआ है। अशोक के शिलालेखों में बिहार के किस जिले से लौड़िया नंदनगढ़ स्तंभ प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 29 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है बिहार की मधुबनी पेंटिंग को किस वर्ष जीआई टैग मिला था। बिहार की मधुबनी पेंटिंग को किस वर्ष जीआई टैग मिला था। क्वेश्चन नंबर 30 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2007। क्वेश्चन नंबर 30 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। तो बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, याद रखना है महरौड़ा। क्वेश्चन नंबर 31 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महरौड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में छापामार युद्ध किसने शुरू किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में छापामार युद्ध किसने शुरू किया था। तो याद रखना है अमर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 32 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमर सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है बिहार का प्रथम रामसर साइट किससे घोषित किया गया है। बिहार का प्रथम रामसर साइट किसे घोषित किया गया है। तो याद रखना रामसर साइट किसे घोषित किया गया है, कांवड़ झील को। क्वेश्चन नंबर 33 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कांवड़ झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है बिहार का वह जिला जहां साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि 2001 से 2011 तक दर्ज की गई। बिहार का वह जिला जहां साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि 2001 से 2011 तक दर्ज की गई। तो दर्ज की गई मधेपुरा जिला में। बिहार का वह जिला जहां साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि, साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि 2001 से 2011 तक कौन से जिला में दर्ज की गई, याद रखिएगा मधेपुरा जिला। क्वेश्चन नंबर 34 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है बिहार के किस नृत्य को बिहार का कथक कहा जाता है। बिहार के किस नृत्य को बिहार का कथक कहा जाता है। तो याद रखना है बिहार के किस नृत्य को बिहार का कथक कहा जाता है, लौंडा नाच को। क्वेश्चन नंबर 35 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लौंडा नाच। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है विद्यापति किस काल के कवि थे। तो विद्यापति जो है किस काल के कवि थे, मध्यकाल के। क्वेश्चन नंबर 36 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मध्यकाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह को किस नाम से जाना जाता है। बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बिहार विभूति। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले में भीमा बांध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। बिहार के किस जिले में भीमा बांध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो याद रखना है मुंगेर जिला। क्वेश्चन नंबर 38 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मुंगेर जिला। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछा जा रहा है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम BSTDC की टैगलाइन क्या है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम BSTDC की टैगलाइन क्या है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम BSTDC की टैगलाइन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 39 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बीसफुल बिहार याद रखेंगे। BSTDC की टैगलाइन क्या है, बीसफुल बिहार। क्वेश्चन 39 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बीसफुल बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है बिहार में मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है। बिहार में मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है, याद रखना है मनेर में स्थित है। मखदूम शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है, मनेर। क्वेश्चन नंबर 40 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मनेर में स्थित है।